बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल जी। मलक रज़मत साहब के पास हैं जी, हरीपुर में इनका डेरा है जहाँ पे ये मवेशी मंडी लगती है इसके साथ जी। ठीक है, दरबंद अड्डा से थोड़ा सा नीचे आके KTS के पास जी। ठीक है, तो गाय भी देख लेते हैं इनके पास अगर कोई है या नहीं है। ठीक है जी, तो बाकी भी कुछ बातें उनसे पूछ लेते हैं जी। ठीक है जी, तो ये देखें ये सब पीछे गाय उनकी बांधी हुई हैं जी। चले उनकी तरफ मुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है जी, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम जी और रमज़ान मुबारक जी। जी जी, अल्लाह ताला ने ये बरकतों रहमतों वाला महीना हमें नसीब किया है आमीन। और इसकी कदर करने की भी अल्लाह ताला तौफीक दे और पूरे अमाल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपके कमेंट्स में। मुझे अफसोस है ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, मैं जवाब नहीं दे सकता वहाँ पे यूट्यूब पे। तो इनफरादी तौर पे कोशिश करता हूँ कोई महरूम न रह जाए, जो भी जिस वक्त भी सवाल करे उसका जवाब उसको मिल जाए। तो वहाँ पे वो इज्तिमाई तौर पे मैं जवाब नहीं दे सकता, आप देते रहते हैं। बिल्कुल, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। ठीक। तो जहाँ तक गाय की बात आपने की है जी, तो इतवार को माल आया था अल्हम्दुलिल्लाह। 8 बजे मैं पहुँचा हूँ, 8:15 बजे मेहमान पहुँच आए थे फतेह जंग से भी और गिरदनवा से। तो 3 गाय उसी दिन इतवार को ही दे दी थी और 3 सोमवार को बेचती थी। तो बस ये सिलसिला फिर ख़त्म हो गया है। तो अभी घर के लिए भी ना 20-25 किलो दूध चाहिए होता है जी जी, तो फिर ये चूँकि ये 2 गायें इनके साथ आपको बताया ना, बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल दूध अच्छा करती हैं। नहीं है बच्चों के तो एक वो गाय जो है ना, वो लाल वाली ये छोटी बच्ची वाली बैठी हुई है, ये पिछले हफ्ते कुछ सेट नहीं थी ना, फिर मैं 2-3 पार्टियाँ आइयाँ नहीं दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अगर आज या कल कोई आ गया तो फिर ये दूंगा। अगर हालात ठीक हुए, रोड खुले हुए, मंडियाँ खुली हुई तो इंशाल्लाह कल जाऊंगा जी मलू और इतवार को फिर इंशाल्लाह वापसी होगी। तो जो मुकद्दर नसीब में होगा वो ले आएंगे। जी जी, इसके लिए हम मलक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे जी। मलू मोड़ जाते हैं और अपने कीमती वक्त में से जी, और गर्मी में और धूल में और बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, उसमें 2-3 वीडियो आपके लिए खुसूसी तौर पे बना के भेजते हैं जी। अल्लाह, रश बहुत ज़्यादा होती है, मारते हैं असल में रश में बंदा घुस है ना, कैमरे की तरफ ध्यान हो तो वो इधर से लाद उधर से टक्कर, बस अजीब सिलसिला है जी। तो उसमें फिर लोगों को पता भी चल जाता है जी कि आज माल माशाल्लाह गए हुए हैं तो ले आएंगे, तो इसलिए लोग बर वक्त फिर यहाँ पे आ जाते हैं, माल तो बिक जाता है जी। तो बहरहाल बाकी जी ये वाली गाय हैं जो देने वाली, अगर इसमें से फिर क्या बच्चे नहीं हैं, ये इसके बच्चे नहीं है, अब बच्चे नहीं है, लेकिन ये पहले वाली 10 किलो दूध कर रही है, ये 12 किलो कर रही है। ये वाली 12 किलो कर रही है जी। ये भी पहला सुआ है, ये भी पहला रही है, पहले वाले सुए 4 दांत हैं जी। ठीक है, लेकिन हमें घर के लिए फिर दूध चाहिए ना, जानवर खत्म हो जाते हैं फिर 2-3 दिन जो है ना फिर हम गुजारा कर लेते हैं। बेचने वाली तो नहीं है ना ये, बस कोई रखे कभी कभी कोई आ गया इंशाल्लाह तो दे भी दूंगा, लेकिन ये फिलहाल घर का गुजारा है जी। कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहते हैं या कुछ। एवाने भी आप थोड़ा सा देख लें, ठीक हो गया जी। तो प्राइस फिर चलें, अगर चाहिए हुई तो पूछ लेंगे उनसे। हाँ, फिर नेक्स्ट हफ्ते ही इंशाल्लाह। ये फिर एक ये है जी, ये बच्चे वाली है। ठीक है जी, ये बच्चे के साथ है, ये बच्चा इसका है जी। बच्चा अभी माशाल्लाह ठीक है, मादिस ना? हाँ जी, हाँ बच्ची है जी, बच्ची है जी। ठीक है, ये देखें हाँ बच्ची है और ये अब बिल्कुल ठीक ठाक है जी, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। इसका कितना? ये 2 हफ्ते मैंने रोकी है जी, बीच में से ये बीमार हुई है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 किलो दूध कर रही है। ठीक, दूध में ये ठीक है, 10 किलो दूध कर रही है। तकरीबन 18 से 20 दिन की इसके साथ बच्ची है। ये 18 से 20 दिन की बच्ची है जी। ये मुँह के जी 6 दांत है जी। तो इसका क्या? ये 140 की दे दूंगा। 1,40,000 की दे देंगे जी। ये अभी आप उधर वीडियो बनाते हैं ना गोंदल में 185
एक नवे हो गए, बिल्कुल ठीक तेज है है जी। काम जी, बहुत तेज है तो जी। बहरहाल उम्र में भी ठीक है, खाने पीने में भी ये सही है, सही है बाकी ये फिर घोड़ा वगैरह या ये तो इनके आपको देखते ही रहते हैं जी। तो इसके अलावा जी कुछ भाइयों के एक दो सवालात थे, वो भी अच्छा। मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। एक तो सवाल ये है जी, सबसे पहला, आप जब ये जानवर लाते हैं जी तो सबसे पहले एहतियाती तदबीर क्या की जाए जी? कोई वैक्सीन या दवाई या क्या? अच्छा, इस तरह है ना, देखें ये तो अपने अपने सफ़र का तयन करें ना। मसलन मैं लेके आता हूँ 471 किलोमीटर सफ़र है हमारा। ठीक है जी। तो जब सुबह हम पहुँचते हैं तो घंटे 2 के बाद हमें इन्हें नहलाते हैं। फिर ठीक, नहलाना बड़ा ज़रूरी है, जब तक जानवर को नहलाए नहीं ये खाते नहीं हैं, ठीक हो गया। थकावट होती है। और उसके बाद नहलाने के बाद आप 5 ग्राम का इंजेक्शन इनको लगा दें। ठीक है जी, ठीक हो 5 ग्राम बड़ा ज़रूरी है कि वजूद से जो दर्द वगैरह होते हैं ना इतने सफ़र में, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर 5 ग्राम आपको दस्तयाब नहीं है तो ये इस तरह की अगर बड़ी गाय है, बड़ा जानवर है, तो 6 से 8 पेनाडाल की गोलियां जो है ना वो खिला दें। ठीक है जी, ठीक हो गया। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। तो कम से कम वो जानवर का वजूद गर्म होकर ना फिर घास खाने लग जाते हैं, अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। चलें सही है। तो वैसे मल्लू मोड़ से इधर तक किराया वगैरह कितना लग जाता है जी? किराया मैंने आपको 18-20 फुट मस्जिद का मैंने मेरे ख्याल पहले भी आपको बताया था जी, कि हम लेके आते हैं 25,000 रुपये में। ठीक है जी। जहाँ तक जानवर लाने का ताल्लुक होता है, मंडी वाले पर्ची देते हैं 3500 रुपये की गाड़ी वाले को, पराली की, वो लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, वो ना लें तो गाड़ी बाहर नहीं आने देते हैं। 25,000 ये हो गया, 3500 रुपये पराली का हो गया, ठीक है, 600 रुपया पार्किंग फ़ीस उनकी होती है। और इसी तरीके से 500 रुपया फ़ी जानवर जितने भी लोड किए हैं आपने वो लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक और रास्ते में जो भी टूल टैक्स वगैरह होगा ये वो व्यापारी के हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक है जी। जुर्माने, सॉरी टूल टैक्स नहीं, जुर्माने, जुर्माना टूल वगैरह टैक्स जी। गाड़ी वाले का। जी जी। तो अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा सवाल हो रहा है जी, ये गाय वगैरह जब क्रॉस होती है, गाय या भैंस, तो उसके बाद जी वो जो एबॉर्शन हो जाता है उसका ना, तो उसके लिए फिर ये पहले तो वजह क्या और उसके लिए क्या एहतियाती तदबीर या क्या किया जाए जी? देखें, ये सबसे बड़ी वजह जो है ना वो इसी हज़रत इंसान का जुल्म है। जो लोग फार्मों में ना इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, टीका लगाते हैं ना दूध उतारने के लिए, जी जी, वो टीका ज़हर है जी। ठीक है जी। उससे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं जानवर की सेहत पर भी, उसके उस बच्चेदानी पे, और मतलब पूरा एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सही बात। ठीक है जी। और वो बड़ी मुश्किल से फिर कवर होता है। तो वो खुदा रहा वो ना लगाएं, वो ना लगाएं, कोई और तरीका करें, कोई इनको वंडा डाल के करें, कोई मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ज़मींदार या व्यापारी समझता है सारी चीज़ें। तो वो टीका जो है ना ज़ार है, एक चीज़ वो है। दूसरा ये है नाकुस वंडे। बाज़ वंडे इतने घरों में इतने ज़्यादा उनमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं जो जानवर की सेहत के लिए वो इतनी हीट में वो आ जाती हैं कि फिर वो ठंडी नहीं होती। और इनके कोई रूल रेगुलेशन भी ऐसे हैं कि कम से कम अगर ये फार्मिंग ये गाय खड़ी है, ये अगर ये हीट में आती है तो कम से कम इसको 24 घंटे इसमें हीट में रहने दें। ठीक। उसके बाद इनमें गर्मी ज़्यादा है, हमारी देसी नस्लों के मुकाबले में इनकी हीट, इनकी गर्मी ज़्यादा है। 24 घंटों के बाद इसमें वो सीमन या टीका रखवाना चाहिए या बैल से इसको करवाना चाहिए। तो ये वंडे भी इसकी वजह है, और वो इंजेक्शन भी इसकी वजह है, और इसके अलावा नाकस खुराक भी ठीक है इसकी वजह हो सकती है। मुसलसल मसलन कोई आदमी रोटियां इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है जी, और मुसलसल लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी वजह बन जाती है इसकी। ठीक। चलें ये आपको सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। इसके अलावा बहुत से लोग रिपीट सवाल करते रहते हैं, उन पे वीडियो बनी हुई है जी। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल हैं, उन पे वीडियो बनी होती है, मैं आपको बता भी देता हूँ कमेंट्स में।
तो फिर किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मलिक साहब से भी इजाज़त चाहते हैं, आपसे भी मेरे लिए भी दुआ में याद रखें जी, रमज़ान है जी इंशाअल्लाह जी, खुसूसी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।